वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। किस तरीके से साहित्य समाज का दर्पण है। लिटरेचर reflects the values, beliefs, struggles, and experiences of the society. साहित्य व्यक्त करता है वैल्यूज, मूल्यों को, विश्वासों को, संघर्षों को और अनुभवों को। समाज यानी समाज के जितने भी मूल्य हैं, विश्वास हैं, स्ट्रगल, संघर्ष होते हैं और जितने भी अनुभव होते हैं समाज के अंतर्गत, उन सभी को साहित्य व्यक्त करता है। इन विच इट इज क्रिएटेड, उस समाज के अंतर्गत जिसके अंतर्गत वो लिटरेचर साहित्य लिखा जाता है। It captures the social, political, and cultural condition of a particular time and place, making it a mirror of society. यह कैप्चर्स कर लेती है, यानी साहित्य के अंतर्गत उन सब चीजों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, उन सब चीजों को बंद कर दिया जाता है। कौन कौन सी चीजें होती? सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशाएं। यानी एक विशेष समय की, कौन सा विशेष समय? जिस वक्त साहित्य लिखा जाता है, लिटरेचर लिखा जाता है, उस विशेष समय स्थान की जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो दशाएं होती हैं, उन सबको उसमें नोट कर दिया जाता है। इस तरीके से एक समाज का ये दर्पण बन जाता है। अगर हम किसी भी एज के बारे में, किसी भी टाइम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उस समय के लिटरेचर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण है। आज हम अगर बात करते हैं, मॉडर्न एज की बात करते हैं, तो मॉडर्न एज से पहले हमारे बहुत सारे युग रहे। यूरोपियन युग रहा, विक्टोरियन युग रहा, रोमन काल का। तो अगर हम किसी भी युग को जानना चाहेंगे, तो उस टाइम के जितने भी लिटरेचर लिखने वाले जो लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं, अगर हम उनकी रचनाओं को, उनके लेखन को पढ़ेंगे, तो हम उस समय के बारे में, उस पर्टिकुलर समय के बारे में समझ पाएंगे कि उस समय में, उस एज में उसकी सामाजिक दशाएं क्या थी, राजनीतिक दशा क्या थी और साहित्य और सांस्कृतिक दशाएं क्या थी। अब देखते हैं सोशल रिफ्लेक्शन, सामाजिक प्रतिबिंब। लिटरेचर शोज हाउ पीपल लिव, इंटरेक्ट एंड फेस चैलेंजेस। साहित्य दिखाता है कि किस तरीके से लोग रहते हैं, इंटरेक्ट, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एंड फेस चैलेंज, और किस तरीके से वो चुनौतियों का सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्ल्स डिकेंस नोवेल हाईलाइट पॉवर्टी एंड इनजस्टिस इन विक्टोरियन इंग्लैंड। चार्ल्स डिकेंस का जो नोवेल है, बहुत जितने भी नोवेल चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं, वो विक्टोरियन इंग्लैंड के दौरान जो भी गरीबी और जो इनजस्टिस होता था, उन सबको उसमें व्यक्त किया गया है। तो हम समझ सकते कि विक्टोरियन एज में किस तरीके से इनजस्टिस होता था बच्चों के साथ, गरीबों के साथ किस तरीके से गरीबों की दशा थी। हिस्टोरिकल इंसाइट, हम ऐतिहासिक दृष्टि को भी समझ सकते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटी, कि पास्ट में समाज कैसा था उसको समझ सकते हैं। देयर कंफ्लिक्ट, उनके कौन कौन से संघर्ष होते थे, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और किस तरीके से इतिहास में परिवर्तन हुआ, उन सबको हम समझ सकते हैं लिटरेचर के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पढ़ेंगे, तो हम पता कर सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन का प्रभाव वहां पर क्या था। अब हम बात करते हैं मॉरल एंड इथिकल कमेंट्री। हम एक नैतिक और जो हमारी जो नैतिक शिक्षा होती है, इसकी कमेंट्री भी इसमें हम देख सकते हैं। लिटरेचर ऑफन क्रिटिक्स सोशल इविल्स लाइक इनइक्वालिटी, रेसिज्म और करप्शन। हम देखते हैं कि असमानता, रेसिज्म, जातिवाद और जो भ्रष्टाचार जैसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, हम साहित्य के माध्यम से हम नैतिकता को मानते हुए उन
चीजों के ऊपर कमेंट भी यानी व्यंग कर सकते हैं उन बुराइयों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हार्पर लीज टू किल अ मॉकिंग बर्ड एड्रेसेस रेशियल इनजस्टिस। हार्पर ली की एक प्ले है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये उस जमाने में जितना भी जातिवाद पर अन्याय होता था उसको व्यक्त किया गया है। कल्चरल वैल्यूज, हम सांस्कृतिक मूल्यों को भी समझ जाते हैं। जैन ऑस्टिन्स नोवेल्स सच एज प्राइड एंड प्रेजुडिस offer insight into the social customs, class structures and gender roles of 19th century England. जैन ऑस्टिन का जो नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, वो हमें सामाजिक जो प्रथा परंपरा थी, जो क्लास स्ट्रक्चर वर्ग का जो विभाजन था, और जेंडर रोल्स और किस तरीके से जेंडर रोल जो लिंग की भूमिकाएं होती थी मेल और फीमेल की, 19वीं शताब्दी का जो टाइम था इंग्लैंड था, हम उन सब चीजों को जैन ऑस्टिन के इस नोवेल से समझ सकते हैं। एक्सप्लोरिंग ह्यूमन नेचर, हम किस तरीके से मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो व्यवहार, उसको किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, समझ सकते हैं। लिटरेचर delves into the universal aspects of human nature such as love, loss, ambition and morality. साहित्य मानव प्रकृति के जो सार्वभौमिक पहलू हैं, कौन कौन से सार्वभौमिक पहलू हैं, जैसे लव प्रेम, लॉस हानि, एम्बिशन महत्वाकांक्षा एंड मॉरलिटी नैतिकता, यानी ये जितने भी जो ह्यूमन नेचर होता है कि उसके अंदर वो प्रेम से भरा हुआ है, उसने बहुत सारी हानियों का सामना किया, इस तरीके का जो नेचर होता है प्रकृति का, जो मानवीय जो व्यवहार होता है, जो नेचर होता है, वो भी हम लिटरेचर के माध्यम से समझ सकते हैं। बाई एग्जामिनिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे हम कैरेक्टर्स को एग्जामिन करते हैं, देखते हैं मोटिवेशन, उनको किस तरीके से वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, बिहेवियर्स, उनके व्यवहारों को देखते हैं। रीडर्स कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स। पाठक एक गहन समझ रख सकते हैं, यानी वो दूसरे कैरेक्टर्स को देखकर वो अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं कि यानी उनके अंदर एक गहन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। प्रोवाइडिंग सोशल कमेंट्री, हम सामाजिक कमेंट्री जो होती है उसको भी प्रोवाइड करते हैं। लिटरेचर कैन ऑफर कमेंट्री ऑन सोशल इशूज, जिस तरीके देखिए सामाजिक जितने भी इश्यूज होते हैं, जब तक हमने करप्शन की बात की, रेसिज्म की बात की, या बहुत सारे ऐसे सामाजिक, चाइल्ड एब्यूज हो गया आपका, जो लेबर से रिलेटेड हो गए, इस तरीके से जॉली सिस्टम हो गया, तो सोशल जो इश्यूज हैं हम साहित्य के आधार पर उनको कमेंट कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं। प्रमोटिंग रीडर्स टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड कंसीडर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, वहां पर हम लोगों को प्रमोट करते, पाठकों को प्रमोट करते कि वो ऐसी सोशल इश्यूज पर क्वेश्चंस को उठाएं, उन नियमों पर, एंड कंसीडर, खुद देखें कि किस तरीके से नए ऑल्टरनेटिव सोचे जा सकते हैं, किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऑथर्स ऑफन यूज देयर वर्क्स टू क्रिटिक सोसाइटिकल फ्लॉज एंड एडवोकेट फॉर चेंज, क्योंकि जो ऑथर होते हैं वो अक्सर अपने कार्य को जो लिखते हैं वो सामाजिक जो फ्लॉज होते हैं, गलतियां होती हैं, उनको को व्यंग करने के लिए, एंड एडवोकेट फॉर चेंज, और किस तरीके से हम चेंज ला सकते हैं, यानी दे वांट द फेवर ऑफ द रीडर टू ब्रिंग द चेंज इन लाइफ, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए। दे आल्सो वांट द फेवर ऑफ द रीडर। वाई वाई पोर्ट्रेटिंग बोथ द स्ट्रेंथ एंड फ्लॉज ऑफ ए सोसाइटी, यानी लेखक जो होते दोनों ही पहलुओं को व्यक्त करते हैं, वो स्ट्रेंथ, समाज की स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है, एंड फ्लोज, और उसकी गलतियां कौन कौन सी है, यानी सामाजिक बुराइयों और सामाजिक अच्छाइयों दोनों को ही वो पोर्ट्रेट चित्रित करते हैं। लिटरेचर हेल्प्स रीडर्स रिफ्लेक्ट ऑन रियल लाइफ इशूज, साहित्य मदद करता है, सहायक होता है पाठकों को व्यक्त करने में कि वास्तविक जीवन के इश्यूज को किस तरीके से वो देखें, एंड एनकरेजेस चेंज, और किस तरीके से उनको
तो साहित्य करता है कि वो परिवर्तन लेकर के आए। लिटरेचर एक्ट्स एज ए विंडो, इस तरीके से साहित्य एक विंडो, एक खिड़की के रूप में कार्य करता है इनटू द पास्ट। उस खिड़की से हम पास्ट में देख सकते हैं, प्रेजेंट में देख सकते हैं, एंड इवन पोटेंशियल फ्यूचर्स, और हम एक शक्तिशाली जो फ्यूचर्स है उसके बारे में भी सोच सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अलाउइंग अस टू एग्जामिन आवरसेल्फ, हम अपने आप को भी एग्जामिन परख सकते हैं, एंड आवर सोसाइटी, अपनी समाज को भी परख सकते हैं थ्रू द लेंस ऑफ फिक्शनल नरेटिव। हम काल्पनिक जो नरेटिव, जो लेखन होता है, उसके लेंस के आधार पर, उसके कैमरे के आधार पर, उसके शीशे के आधार पर हम अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, अपने समाज को देख सकते हैं कि हम क्या है और क्या करते हैं, क्या हमारे समाज में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज को समझने के लिए लिटरेचर बहुत आवश्यक होता है, और साहित्य के माध्यम से ही किसी भी युग के अंतर्गत कौन सी प्रथा परंपरा थी, किस तरीके के लोग रहते थे, क्या कंडीशन थी, क्या सामाजिक नियम थे, क्या ट्रेडिशन थी, हम सब कुछ जान सकते हैं, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, और उसी के तरह बहुत सारी चीजें हम चेंज करने की भी सोच सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।